सबका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 12 रक्षा में हत्या, उसका हमें आज अभ्यास करना है। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तकें निकालो और पेज नंबर 70 पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं लेसन नंबर 12 रक्षा में हत्या। केशव के घर में कार्निस के ऊपर एक पंडुक ने अंडे दिए थे। केशव नाम का लड़का था और श्यामा नाम की लड़की थी। वह दोनों भाई बहन थे। तो केशव के घर के कार्निस पर एक पंडुक मतलब एक पक्षी ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से पंडुक को वहां आते जाते देखा करते थे। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं। वह इस पंडुक को उसके कार्निस पर आते जाते वह देखा करते थे। दोनों के मन में भांति भांति के प्रश्न उठते। भांति भांति मतलब तरह तरह के, अलग अलग। तो केशव और श्यामा के मन में भांति भांति मतलब तरह तरह के अलग अलग के प्रश्न उठते थे कि अंडे कितने होंगे, बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, आदि आदि। तो केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं और केशव के घर के कार्निस पर पंडुक ने अंडे दिए थे और पंडुक उसके घर के कार्निस पर बार बार आते जाते थे। वह इस श्यामा और केशव दोनों देखा करते थे और दोनों के मन में तरह तरह के अलग अलग प्रश्न उठते थे कि अंडे कितने होंगे, बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। ऐसा उसके मन में अलग अलग प्रश्न उठते थे। अम्मा को घर के कामों में फुर्सत ना थी। अम्मा मतलब माँ थी। वह पूरा दिन घर का काम ही किया करती थी। उसको काम करने के अलावा उसको फुर्सत नहीं मिलती थी। वह घर का कामों में ही पूरा दिन समय बिताती थी। बाबूजी को पढ़ने लिखने से, बाबूजी उसके पिता है तो उसके पिताजी हो पढ़ने लिखने से में ही उसका टाइम निकल जाता था। वो भी पूरा दिन काम में फुर्सत नहीं मिलती थी। दोनों आपस में बातचीत कर मन को शांत कर लेते थे। उसकी माता और पिता दोनों को बच्चों के लिए टाइम नहीं था, इसलिए वह केशव और श्यामा दोनों भाई बहन है, वह आपस में बातचीत करके उसका जो मन है वह शांत कर लेते थे। उन्होंने अनुमान किया, अनुमान मतलब अंदाज, उन्होंने अंदाज किया कि अब अवश्य बच्चे निकल आए होंगे। केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब तो पंडुक ने अवश्य बच्चे में से वो अंडे बच्चे हैं वह निकल आए होंगे, अंडे में से बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे की समस्या अब उनके सामने आ खड़ी थी। दोनों भाई बहने वह अंदाज लगाते हैं कि अब तो बच्चे निकल आए होंगे और उसके खाने के लिए क्या करना चाहिए। उसके खाने की समस्या मतलब प्रॉब्लम, चारे मतलब खाने की, उसके मन में प्रॉब्लम आ गई। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये जो पंडुक के बच्चे हैं वह क्या खाएंगे। उनके सामने आ खड़ी वह, उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि बच्चे हैं तो वह बच्चा क्या खाएंगे, उसका ऐसा मन में सोचते हैं। पंडुक की बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी। पंडुक की है जो वह अपने बच्चे के लिए और अपने के लिए वह दाना कहाँ पाएगी। बेचारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। उसको बच्चे की बहुत फिक्र रहती है। किसको? श्यामा और केशव को। तो श्यामा और केशव है वह सोचते हैं कि बच्चे की खाने की क्या परिस्थिति होगी, क्या खाएंगे, और पंडुक की है वह बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी। बेचारे बच्चे हैं वो भूख से मर जाएंगे। दोनों बहुत परेशान हो गए। दोनों भाई बहन है वो बच्चे के लिए बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने मदद करनी सोची। उन्होंने सोचा कि हम इस बच्चे के लिए और पंडुकी के लिए कुछ सोचते हैं। तो उसकी
मदद करने के लिए वह सोचते हैं। श्यामा माता की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई। श्यामा है वह एक मटके से चावल निकाल कर आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल जमीन पर गिरा दिया और उसमें पानी भरा। केशव है उसने एक पत्थर की जो प्याली है उसमें तेल जमीन पर गिरा दिया और इस पत्थर की प्याली में उसने पानी भरा। कूड़ा फेंकने वाली टोकरी के सुराख को कागज ठूसकर बंद किया। सुराख मतलब छेद, तो कूड़ा मतलब कचरा। कचरे फेंकने वाली टोकरी में उसको छेद के कागज ठूसकर बंद किया और कुछ चित्रे उठा दिए। चित्रे मतलब फटे पुराने कपड़े के टुकड़े, उसको चित्रे बोलते हैं। तो उसने कूड़ा फेंकने वाली टोकरी में कागज ठूसकर बंद किया और उसमें फटे पुराने कपड़ों के टुकड़े उसमें लगा दिए, उठा लिए। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। दफ्तर मतलब ऑफिस, के उसके पिताजी है, बाबूजी है, वह ऑफिस गए थे। माता दोनों बालकों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। उसकी माता है वह इस श्यामा और केशव को दोनों को कमरे में लेकर गई और दोनों बालकों को कमरे में सुला दिया और खुद भी सो गई थी। जैसे ही अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से द्वार मतलब दरवाजा। जैसे ही अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से द्वार की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। उसके पिताजी है वह दफ्तर गए थे, ऑफिस गए थे, तो उसकी माता है वह दोनों बालकों को लेकर एक कमरे में सो गई। जैसे ही उसकी माँ की आंख लग गई और वह अच्छी तरह से सो गई, तो दोनों चुपके से वहां से धीरे से द्वार मतलब दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की रक्षा, पेज नंबर 71। अंडों की रक्षा करने की तैयारी होने लगी। अंडों की रक्षा करने के लिए दोनों भाई बहन है वह तैयारी करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। स्टूल मतलब जो टेबल होता है। केशव है वह कमरे से स्टूल उठा लाया, पर जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। जब केशव है वह स्टूल से काम नहीं हो पाया तो वह नहाने की चौकी लाकर वहां स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते इस स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ हुई थी। श्यामा है उसने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ा, क्योंकि स्टूल पर उसका भाई है केशव वो चढ़ा हुआ था इस अंडे को देखने के लिए, इसलिए श्यामा ने इस स्टूल को पकड़ा हुआ था। केशव ने जो ही कांडिस पर हाथ रखा, दोनों पंडुक उड़ गए। केशव ने अपना जो हाथ है वह कांडिस पर रखा तो वह तुरंत पंडुक है वह उड़ गए, क्योंकि कोई भी पक्षी है हम उसके पास जाए, जरा सी भी आवाज आए तो वह डर के मारे तुरंत उड़ जाते हैं। उसी तरह केशव ने जैसे ही कानिस पर हाथ रखा तो दोनों पंडुक है वह उड़ गए। श्यामा ने नीचे से पूछा, श्यामा बहन है, उसने नीचे से पूछा कि बच्चे है भैया? वह सवाल करती है उसके भैया को कि भैया कानिस पर बच्चे हैं? केशव ने कहा 3 अंडे हैं। उसकी बहन है वह केशव को पूछती है कि भैया बच्चे हैं? तो केशव है वह उसको उत्तर देते हैं और कहते हैं कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। उसने कहा कि अभी बच्चे नहीं निकले हैं, 3 अंडे हैं। केशव ने सारी व्यवस्था मतलब इंतजाम, केशव ने सारी व्यवस्था करनी शुरू कर दी। केशव ने सारी व्यवस्था करने के लिए शुरू कर दी, इंतजाम करना शुरू कर दिया। टोकरी से छायों की चिथड़े चिपके, टोकरी से छाया की चिथड़े बिछाए, पानी रखा, चावल रखा और इस बच्चे के लिए उसने
मतलब जो फटे हुए थे वो कपड़े हैं उसको वहां रख दिया छाया रखने के लिए, और पानी रखा पानी पीने के लिए, और चावल खाने के लिए चावल भी रखा। ऐसी उसने इस बच्चे के लिए व्यवस्था कर ली। क्या व्यवस्था कर दी कि उसको बच्चे के टोकरी से छाया मिले, पानी पीने को मिले और चावल खाने के लिए मिले, ऐसी उसने व्यवस्था कर ली। पंडुक आते और उठ जाते। पंडुक है वह वहां कानिस पर आते थे और वह फिर भी उठ जाते थे। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी देखने दो भैया। श्यामा है वह उसके भैया केशव को कहती है कि अब हमको भी देखने दो भैया, तू गिर पड़ेगी। श्यामा है वह उसको मना करता है और कहता है कि तू गिर पड़ेगी। केशव ने कहा, केशव ने अपनी बहन श्यामा को कहा कि तू गिर पड़ेगी। न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो अपनी बहन श्यामा है वह अपने भैया को कहती है कि मैं नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से स्टूल पकड़ के रहना। श्यामा ने कहा, श्यामा ने अपने भाई को कहा कि भैया अब मुझे भी इस अंडे को देखने दो। तो उसका भैया केशव है वह कहता है कि तू गिर पड़ेगी। केशव ने अपनी बहन को कहा, और बाद में अपनी बहन है श्यामा वो कहती है न गिरूंगी भैया, तुम इस स्टूल को नीचे से पकड़ के रखना। न भैया कहीं तू गिरा पड़े तो अम्मा जी मेरी चटनी बना डाले कि तूने ही चढ़ाया था। उसका भैया है केशव वो बहन को इस स्टूल पर चढ़कर इस बच्चे को अंडे को देखने के लिए मना करता है और कहता है कि नहीं, तू नहीं चढ़ेगी इस स्टूल पर, क्योंकि गिरा पड़े तो अम्मा जी मुझे डांटेगी, मेरी चटनी बना डालेगी, इसलिए तुझे यहाँ चढ़ना नहीं है। केशव ने मना कर दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, श्यामा की आंख में आंसू आ गए, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा है वह केशव को धमकी देती है, उसको कहती है कि श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाया तो मैं अम्मा जी से सब कुछ बता दूंगी, कह दूंगी। इतने में कोठरी का द्वार खुला और माता ने दोनों बच्चों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। इतना हुआ तो उसको आवाज आ गई और उसकी माँ है वो दरवाजा खोलकर इन दोनों बच्चों को डांट डपट कर फिर कमरे में लेकर बंद कर दिया और उसको सुला दिया। 4 बजे श्यामा की नींद खुली। 4 बजे तब श्यामा है उसकी नींद खुल गई, उसकी आंख खुल गई, उसको नींद खुली तो वह दौड़ी दौड़ी कानिस के पास गई और श्यामा जब उसकी नींद खुली तो वह दौड़ी दौड़ी इस कानिस के पास गई। देखा तो अंडे नीचे पड़े हुए थे। जब वह नींद खुली तो वह कानिस के पास गई तो आकर उसने देखा कि उसके जो अंडे हैं वह अंडे नीचे पड़े हुए थे। वह केशव को बुला लाई। नीचे अंडे पड़े हुए देखकर उसको बहुत दुख हुआ और वह केशव को तुरंत बुला लाई। केशव ने रुंधे स्वर में कहा, रुंधे मतलब रो देने वाले आवाज से, करुण आवाज से उसने कहा। केशव ने रुंधे स्वर में कहा मतलब केशव ने रोने देने वाले मतलब करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। उसको बहुत दुख लगा और उसने कहा कि अंडे तो फूट गए। अब की श्यामा ने दया नहीं दिखाई और माँ को सब कुछ बता दिया। श्यामा ने अब केशव पर दया नहीं खाई और माँ को सब सच बता दिया। केशव खड़ा रो रहा था। श्यामा ने अपनी माँ से सब कुछ बता दिया और केशव है वह वहां खड़ा रो रहा था। माता ने मीठी जिड़ की मतलब
मीठे स्वर में उसको देते हुए कहा, उसको मीठा से उसको डांटा और कहा, छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। माता ने मीठी सिड़की देते हुए कहा, मतलब मीठी आवाज में डांटकर उसने कहा कि छूने से चिड़ियों के जो अंडे हैं वह गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। अंडे को छूना नहीं चाहिए क्योंकि छूने से वह अंडे हैं वो गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया है वो भी उनको नहीं सेती है। केशव को अपनी भूल पश्चाताप होता रहा। पश्चाताप मतलब अफसोस को। केशव को अपनी भूल पर बहुत अफसोस हुआ। अंडों की रक्षा करने के भ्रम में उसने उनका सर्वनाश कर डाला। भ्रम मतलब वहम। केशव है वह अंडों की रक्षा करने के लिए उसने सारा इंतजाम कर दिया था, उसकी भलाई के लिए कर रहा था, लेकिन उसके साथ बुरा हुआ। अंडा है वह नीचे गिर पड़ा, इसलिए वह बहुत अफसोस करने लगा कि मैं तो अच्छा करने जा रहा था, ये क्या हो गया, ये तो सब सर्वनाश हो गया। केशव को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। केशव को अपनी भूल पर बहुत अफसोस हुआ और अंडों की रक्षा करने के भ्रम में उसने उनका सर्वनाश कर डाला, क्योंकि वह अंडों की रक्षा करने के लिए वह सब कुछ कर रहा था, लेकिन अच्छा करने के लिए उसने सब किया था, लेकिन उसने तो उनका सर्वनाश कर डाला। उसके साथ बहुत बुरा हुआ और अच्छा करने का वहम में उसने उसका सर्वनाश कर दिया। सर्वनाश मतलब सब कुछ नष्ट कर डाला। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी पशु पक्षियों पर हमें दया भाव रखना चाहिए। शब्द देखते हैं। पंडुक मतलब एक पक्षी, फुर्सत मतलब खाली समय, सुराख मतलब छेद, चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़ों के टुकड़े, रुंधे मतलब रो देने वाले, मतलब रो देने वाले, भांति भांति के मतलब तरह तरह के, अवश्य मतलब जरूर, व्यवस्था मतलब इंतजाम, द्वार मतलब दरवाजा। मौखिक प्रश्न। क्वेश्चन 1 है, किसने कहाँ अंडे दिए थे? उसका आंसर है पंडुक ने। पंडुक ने केशव के घर में
नाम क्या थे? तो उसका आंसर है बच्चों के नाम केशव और श्यामा थे। नंबर का आंसर है बच्चों के नाम केशव और श्यामा थे। क्वेश्चन 3 है श्यामा ने माता की आंख बचाकर क्या किया? तो उसका आंसर है श्यामा ने माता की आंख बचाकर मटके से चावल निकल आई। केशव ने प्यारी का क्या किया? केशव ने पत्थर की प्याली का तेल
जमीन पर गिरा दिया और उसमें पानी भरा। तो आंसर नंबर 3 है श्यामा ने माता की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई। आंसर नंबर 4 केशव ने पत्थर की प्याली का तेल जमीन पर गिरा दिया और उसमें पानी भरा। पेज नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 1 मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न वो आपको वन टाइम आपकी हिंदी की नोटबुक में वन टाइम लिखना है। मौखिक प्रश्न है वो आपको हिंदी की नोटबुक में आपको वन टाइम लिखना है। बाय।